राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जगा चुके हैं। उन्होंने तो ये तक बता डाला कि चौथी बार सरकार में कौन मंत्री बनेगा, किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात अशोक गहलोत ने खुद कही है। और मैं भी बड़ा बड़ा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहूँगा। और धारीवादी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा वापस। पोर्टफोलियो मैंने दे दिया, बड़ा बड़ा सोच रहा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने। अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो चौथी बार, 3 बार तो रह गए इनके पास, चौथी बार पोर्टफोलियो इनके पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान देकर एक बात तो साफ कर दी है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर वो सीएम की कुर्सी से उतरने वाले नहीं हैं। उतरना तो छोड़िए, वो तो अगली बार भी कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद अपने मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेताओं को शामिल करने वाले हैं ये भी बता डाला। गहलोत साहब का ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस देखने के बाद अब सचिन पायलट के खेमे में हड़कंप मच चुका है। काफी वक्त से पायलट खेमा इस उम्मीद में था कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगा, सचिन पायलट को भी सीएम बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये क्या, अशोक गहलोत ने तो अपने एक बयान से सबकी उम्मीद पर पानी फेर डाला। अशोक गहलोत ने अगली बार सिर्फ अपनी सरकार बनाने का दावा ही नहीं किया, उन्होंने तो ये तक बता डाला कि वो अभी राजनीति में 15 से 20 साल तक रहेंगे, उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है गहलोत साहब। जो भी कहते हैं सीना ठोक कर कहते हैं, जिसको जो समझना समझते रहिए। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि राजस्थान में कुछ ऐसा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होता नजर आ रहा। कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करे या जो भी सोचे, उससे शायद अशोक गहलोत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गहलोत तो वो सियासत के वो जादूगर माने जाते हैं जो भी फैसला करने या फिर बयान देने से पहले अपनी सियासी गोटियां फिट कर लेते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ सियासत के दंगल में उतरते हैं, ताकि कहीं से भी विरोधियों का कोई भी दांव सफल न हो पाए। गहलोत साहब आए तो प्रशासन, शहरों और गाँव के संग अभियान की शुरुआत करने, लेकिन इसी बहाने वो अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास भी करवा गए। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगी, खुली चुनौती देकर चले गए कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अशोक गहलोत चौथी बार सीएम बने ये पता नहीं, किस पार्टी की सरकार आएगी ये भी नहीं पता, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने चहेते मंत्री शांति धारीवाल को फिर से मंत्री बनाने का ऐलान अभी से कर दिया। अशोक गहलोत को ये तेवर देखकर लग नहीं रहा कि वो कैबिनेट विस्तार करने के मूड में हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो अपने दुश्मनों से आंख नहीं मिला रहे होते। अशोक गहलोत जब तक घर में बंद थे, बीमार थे, तब तक पायलट खेमा ये उम्मीद लगाए हुए था कि सीएम साहब जब ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अशोक गहलोत बीमारी भागी तो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने लगे। प्रदेश में भले ही पायलट जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते हों, लेकिन गहलोत साहब को ये सब कुछ झूठ ही लगता होगा। गहलोत साहब तो ये खुलेआम दावा करते हैं कि सबसे अच्छा काम तो हम ही कर रहे हैं, जब तो जनता हमारे साथ खड़ी है। शायद यही अशोक गहलोत के आत्मविश्वास की वजह है। राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा भी सांप सीढ़ी खेल की तरह हो गया है। कभी वो आगे तो कभी हम पीछे, कभी हम आगे तो कभी वो पीछे। अब ये कौन कितना ऊपर चढ़ जाए और कौन कितनी जल्दी नीचे आ जाए, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर राजस्थान में सचिन पायलट को सियासत करनी है तो अशोक गहलोत को चित करने के लिए उन्हें कोई नया फॉर्मूला अपनाना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले।